फैसला विधेयक पास करना सही होगा या फिर ये तानाशाह? देखिए, चूँकि पार्लियामेंट का मामला है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए और आम राय भी लेना चाहिए। चूँकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, इसमें सभी पक्षों का सुनना चाहिए और सबकी सहमति अगर होती है तो निश्चित तौर पे बिल पास होना चाहिए। लेकिन अगर एक तरफ़ा अगर किसी चीज़ को आप किसी पे ज़बरदस्ती थोपते हैं, किसी भी चीज़ को, तो वो उचित नहीं है। अभी तो देश के अंदर में नीट का मामला अभी ज़्यादा है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, बच्चों के भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए, ये ज़्यादा अभी वंदे महत्वपूर्ण है। मातरम को अपमान अगर करने पर उनको अपराध के दृष्टि से देखा जाएगा, एक विधेयक पारित हुआ है, तो इससे पहले एक आम सहमति बनाने की जरूरत है। नहीं नहीं, देखिए क्या है, ये सबके समझने की बात है। कोई इसको पॉजिटिव लेते हैं, कोई इसको नेगेटिव लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए कि किसी के ऊपर थोपा जाए। और हाँ, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर लोगों की राय लेनी चाहिए। अगर सब लोगों की राय अगर है तो उसमें सहमति के साथ कोई काम करना चाहिए। बिल्कुल। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? किसी भी मुद्दे पर एक आम सहमति बनाने की, जैसे वंदे मातरम को आप अपराध की दृष्टि में देखते हैं कि वो अगर कोई उसके खिलाफ बोलता है, अपमान करता है, तो वो अपराध माना जाएगा। क्या इसमें एक आम सहमति बननी चाहिए थी पहले? ये सही है? वंदे मातरम तो ये इतिहास गवाह है कि वंदे मातरम हर आदमी, स्कूल हो या कॉलेज हो, सब में पाया जाता है, सब बोलते हैं। इसका स्वागत करते हैं जी। क्या किस पहल को क्लियर कीजिए। सरकार जो है वो संसद में एक विधेयक पारित करी है जिसमें कि वंदे मातरम का जो अपमान करेंगे, कोई भी हो, ABCD जो भी, तो वो अपराध की दृष्टि में माना जाएगा उसको। देखिए, हमारे यहाँ एक अकीदा है कि बस हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। हम न अपने नबी की इबादत करते हैं, न अपने माँ बाप की इबादत करते हैं। हम दुनिया में किसी की इबादत नहीं करते। मुसलमान एक ऐसी कौम है जो सिर्फ अपने क्रिएटर की, अपने गॉड की, जिसने उसको पैदा किया, उसी की इबादत करता है। आपका जो ये वंदे मातरम है, ये कभी मुसलमान एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता ना भाई। आप एक पैदा करने वाले की जगह 1000 पैदा करने वाले को आप मान रहे हो, आप मानो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं अपने पैदा करने वाले को मान रहा हूँ, तो इसमें आपका क्या ऑब्जेक्शन है? ये बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये इंसान का जो मर्तबा है, अगर वो अपने लेवल से नीचे के लेवल पे या अपने बराबर के लेवल पे मानता है, तो उसके लिए बहुत ही गलत बात है। इंसान अगर वो चाहता है तो अपने पैदा करने वाले को की इबादत करे और उसी की परस्तिश करे। बाकी तो फिर उसके लिए सर झुकाना, मतलब इतनी बड़ी चीज़ हम अपने बराबर वाले के लिए झुका दें। और अगर हम अपने क्रिएटर को, अपने गॉड को, अपने खुदा को अगर हम सजदा झुका रहे हैं, तो लोगों को परेशानी हो रही है कि नहीं, मैं जहाँ जहाँ चाहता हूँ सर झुकाता हूँ, ऐसे तुम भी झुकाओ। ये मुमकिन नहीं है। ये बहुत नहायत ही गलत बात है। मेरा नाम हुआ सामी तौहीद। सहमति होनी चाहिए। मान लीजिए वंदे मातरम को ही लेकर कह रहे हैं कि एक विधेयक पास हुआ है संसद में, तो वो अपराध के दायरे में आएगा, तो क्या लगता है कि ये होना चाहिए या नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मोदी जी जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा है। विधेयक पास हुआ है तो कुछ सोचिए कि अच्छा ही किए होंगे। वंदे भारत अच्छा है, वंदे मातरम बिल्कुल अच्छा है, वंदे मातरम को लेकर विधेयक बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए कोई आपत्ति नहीं। ना। वंदे मातरम से क्या दिक्कत है, अच्छी चीज़ है। अब उनका अपमान जो भी करेगा वंदे मातरम का, गलत करेगा, संसद का अपराध होगा। ठीक मानते हैं? बिल्कुल क्या मानते हैं आप? ठीक है। संसद में पास होता है, क्या मानते हैं आप? बढ़िया मानते हैं, अच्छा है। मतलब यानी जो लोग इसके दायरे में आएंगे, अपराध का मतलब अपमान करते हैं, तो वो वंदे मातरम का कोई भी अपमान करता है तो गलत ही ना है, सही नहीं ना है। तो ऐसा विधेयक पारित होता है, सही है ये? सही है, अच्छा है। वंदे मातरम अगर कोई उसका अपमान करता है तो वो अपराध के दायरे में आता है, तो क्या इसको सही मानते हैं या फिर इस पर डिस्कशन होनी चाहिए? इस पर बहस होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। वंदे मातरम भारत माता की जय है लोग कहते हैं, ये सिस्टमेटिक रहा है, या गंगा जमुना की तहजीब है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबों का भारत है। तो इस पर बहस होनी चाहिए, सबों का मत होनी चाहिए। जो मत से निर्णय निकल के जो क्षण के आया उसको लागू करना चाहिए, यानी एक डिस्कशन होना निश्चित रूप से। निश्चित रूप से डिस्कशन होना जरूरी है। जैसे अब एक विधेयक पारित हुआ है, इसमें है कि जो भी वंदे मातरम का अपमान करेगा, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी, तो वो अब अपराध के दायरे में आएगा। इसको ये कहाँ तक सही है? देखिए, विधेयक पारित हो गया है। ये अगर
एक पक्ष का बात तो सुन के कोई बात होता नहीं है। इस पे सारे अवाम का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का बात सुनकर उसके बाद इस पे डिसीजन लिया जाए कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर सभी लोगों का सहमत है तो वो होनी चाहिए, कोई दिक्कत क्या नहीं। मानते हैं वंदे मातरम को लेकर, क्या ऐसा अपराध के दायरे में आना चाहिए जिसका अपमान करता है? अपमान तो किसी भी शब्द का नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर रह रहे हैं तो किसी भी शब्द का अपमान करना ही गुनाह है। अपमान करना ही नहीं चाहिए किसी भी शब्द का। करना चाहते हैं सरकार को इस पर बहस करनी चाहिए। बहस करनी चाहिए जी, सदन में एक बार बहस होनी चाहिए, लोगों की राय लीजिए और जो सदन में चुन के गए हैं उनसे राय लीजिए, उसके बाद बात होगी उस पर। आप मानते हैं कि पारित हुआ है कि जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम का जो अपमान करेंगे वो अपराध के दायरे में आएंगे, क्या मानते हैं सही है? देखिए, वंदे मातरम का माने जो होता है, अर्थ जो उसका होता है, वंदे मातरम माँ तुझे सलाम, तो न हिंदुस्तान मेरी माँ है न धरती मेरी माँ है, वो मेरे इस्लाम के खिलाफ है। हम वंदे मातरम बोल नहीं सकते हैं, हम बोलेगा जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस पर बहस होनी चाहिए सदन में। हाँ, बहस होनी चाहिए। मैं सारे मुसलमान ही बोल सकते हैं कि जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम का माने होता है, अर्थ होता है उसका माँ तुझे सलाम, तो न हिंदुस्तान मेरी माँ है न धरती मेरी माँ है, हम कैसे वंदे मातरम बोले? तो फिर इसको लेकर जो संसद में विधेयक पारित हुआ है तो इसका मतलब उसको विचार किया जाएगा। देखिए, इस्लाम में है, इस्लाम में है न गाय मेरी माता है, न धरती मेरी माता है, न हिंदुस्तान मेरी माता है। अगर यहाँ लोग बोलते हैं कि भारत माता की जय, तो हमसे ज़्यादा विकसित देश जो है चाइना है, हमसे ज़्यादा इंग्लैंड है, अमेरिका है, डेनमार्क है, सब हमसे ज़्यादा विकसित है। अगर अब मेरा हिंदुस्तान भारत जो है अभी जहाँ पर है, और जब हम उस दायरे में पहुँचेंगे तो वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो फिर चीन क्यों नहीं चीन माता की जय बोलते हैं, अमेरिका की माता की जय क्यों नहीं बोलते हैं, तो फिर आपको जो है इंग्लैंड माता क्यों नहीं बोलते हैं? तो यहाँ जो है भारत माता जो कहना ये एक ढकोसला है। तो मानते हैं कि वंदे मातरम को लेकर जो ये विधेयक पारित हुआ ये इस पर बहस होनी चाहिए। बहस होनी चाहिए, चूँकि वंदे मातरम का अर्थ होता है माँ तुझे सलाम, तो हिंदुस्तान मेरी माँ तो नहीं। हम जय हिंद बोल सकते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल सकते हैं, जहाँ हम हैं उसके ये देश जो है, ये देश के लिए हमारे पूर्वज ने सभी जाति कुर्बानी दिया। आज भी हम वतन के लिए हम सारे मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और इस्लाम के खिलाफ जो होगा वो हम नहीं बोल सकते। मुश्ताक अहमद हुआ। वंदे मातरम जो है वो अगर उसका कोई भी अपमान करते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म के लोग, वो अपराध के दायरे में आएगा। ये विधेयक पारित हो गया, क्या आप वंदे मातरम का अपमान करेंगे तो आप इस पर अपराध के दंडित हो जाएंगे, ये सही है? देखिए, ये सब विधेयक समाज में ध्रुवीकरण लाने के लिए, समाज को बांटने के लिए है, और संविधान की जो मूल भावना है कि सभी धर्म को अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन की आज़ादी है, उस विधेयक की जो मूल भावना है उसके प्रतिकूल है। हम इस तरह के विधेयक का विरोध करते हैं, चूँकि यहाँ तो वेद आधारित इस्लाम जो वेद का नया संस्करण है, एकम ब्रह्म द्वित नास्ते ने ना नास्ते चंचल, एक ईश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, तो हम दूसरे की वंदना कर ही नहीं सकते। ये हमारा कंसेप्ट है, इसलिए ये संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है। बिल्कुल विचार करना चाहिए, और ये हमको नहीं लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट वगैरह इसको में ये स्टैंड करेगा, ये कानून, हमको उम्मीद है। इसको किस रूप में लेते हैं कि अब वंदे मातरम जो है वो अपराध के दायरे में आएगा जो उसका अपमान करेंगे? देखिए, हर चीज़ को इशू बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वंदे मातरम से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। वंदे मातरम पढ़ना ना पढ़ना इतना बड़ा इशू नहीं था जिसके लिए बाज़ाब्ते पार्लियामेंट का सेशन बुला लिया, पार्लियामेंट के सेशन में जनता के पैसे को खर्चा कर दिया। अभी देश हमारा जिस चौराहे पर खड़ा था वहाँ देश को हम उन्नति, तरक्की, प्रगति चाहिए थी। हम लोग डेवलपमेंट कराना चाहते थे कि भाई देश हो जाए, प्रगति देशों में इसका नाम आ जाए, लेकिन हम लोग इसको कम ना कर करके वंदे मातरम में वो उलझे हुए हैं, कभी हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए हैं। तो आखिर डेवलपमेंट हम लोग कब करेंगे? चाइना कहाँ जा रहा है? हम लोग दूसरे के कंट्री को देखते ही रह जा खाली, क्या अमेरिका कहाँ जा रहा है, चाइना कहाँ जा रहा है, जापान कहाँ जा रहा है। जापान पर इतने बड़े हमला हुआ, उसके बाद आज जापान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो पीछे की तरफ जाने वाली राजनीति है वो गलत है। देश के लिए हमदर्दी सबको है, उनको भी है, हमको भी है। हम लोग भी चाहते हैं कि देश तरक्की करे, लेकिन उसके लिए डेवलपमेंट वर्क करना चाहिए, उसके लिए
दूसरी सोच होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, ये सब देखना चाहिए। तो आप लग के वंदे मातरम में उलझे हुए हैं, तो वंदे मातरम में देश को कब तक उलझाइएगा? और वंदे मातरम में उलझा के रखिएगा तो देश कभी उन्नति, तरक्की और प्रगति नहीं करेगा।